कहते हैं कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता, और यही छोटी सी बात हमें हमेशा ये याद दिलाती है कि हमें अपने आज के समय का किस प्रकार सदुपयोग करना है, ताकि भविष्य में हम कभी भी बीते समय को लेकर परेशान ना हो। हर किसी को समय के महत्व को समझना जरूरी है। हम इस दुनिया में कब तक है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब तक है तब तक उस समय कैसे उपयोग करना है ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लिमिटेड टाइम का वेस्ट करते हैं और अपने जरूरी कामों को हमेशा कल पर टालते रहते हैं। आज की ये छोटी सी कहानी आपको वैल्यू ऑफ टाइम का बहुत अच्छा लेसन देगी। इस मोटिवेशनल कहानी को एक बार जरूर पढ़ें। ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी महाभारत का एक हिस्सा है, जिसमें भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया, और वही चीज हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। इसलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी को अंत तक पूरा पढ़ें। ये कहानी है महाभारत के समय की। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। युधिष्ठिर अपनी दानवीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। जो कोई भी दान पाने की इच्छा से युधिष्ठिर के पास आता, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। एक बार देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया, लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं बहुत थक गया हूँ। भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहें। कल सुबह उठने के बाद मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने यह बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वह तेजी से उस बड़ी घंटी के पास गया, जो महल की छत पर थी, और वो घंटी सिर्फ तब बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगा। घंटी की आवाज सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर किसी महान युद्ध को जीतकर वापस आए हैं, और यह देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहां एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा, तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो? भीम ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया है? भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई, आज आपने समय को ही जीत लिया है। आपने महारानी से कहा कि भिखारी को दान कल सुबह मिलेगा। अब यह घोषणा तो कोई तभी कर सकता है जब वह समय के साथ जीत हासिल कर ले। क्या आपको यकीन है कि कल सुबह तक आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे, और या फिर ये भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा? यह सुनकर युधिष्ठिर को भीम की बात का एहसास हुआ, और उन्होंने तुरंत उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दे दिया। हम सभी के पास लिमिटेड टाइम होता है, और कोई नहीं जानता कि आने वाले कल में क्या होगा। इसलिए जो काम आप आज और अभी कर सकते हैं, उसे कभी आने वाली कल के लिए बचा के ना रखें, क्योंकि कल कभी नहीं आता। हमारी जिंदगी हमारे आज से ही चलती है। अगर जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना है तो हमेशा आज में जिएं। कल क्या होगा इस बारे में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि जो खुशियाँ आपका आज आपको देगा, हो सकता वो खुशियाँ कल आ ही ना पाएं। इसलिए कल की टेंशन न लेकर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि ये टाइम अगर चला गया तो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आएगा। जो लोग समय की वैल्यू नहीं समझते, वो अक्सर आज का काम कल पर टाल देते हैं, फिर चाहे वो काम कितना भी जरूरी क्यों ना हो। ऐसे लोग खुद का समय तो बर्बाद करते ही हैं, और साथ ही वो दूसरों का समय भी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी काम चाहे वो बहुत जरूरी हो या ना हो, लेकिन अगर वो काम अगर आप आज कर सकते हैं तो उसे कभी भी कल पर ना टालें।
काम को टालते रहने की आदत कई बार हमारे लिए और साथ दूसरों के लिए भी मुसीबत बन जाती है। समय का सदुपयोग करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। बर्बाद हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। जो काम सही समय पर हो सकता है, उसे करने में कभी देरी ना करें। जो लोग अपने समय का सही उपयोग करना जानते, वो जिंदगी में कभी भी समय का रोना नहीं रोते, क्योंकि उनका हर काम उनकी सोच और समय के हिसाब से सही होता है। वरना आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो हर वक्त यही कहते रहते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम सबके के पास बराबर होता है। हर किसी को दिन के 24 घंटे ही मिले हैं। बस ये हम पर डिपेंड करता है कि इन 24 घंटों को हमें किस तरह से बिताना है। अपने समय का ध्यान रखने और जितना हो सके समय रहते ही सारे कामों को पूरा कर ले, ताकि आपके पास जिंदगी को जीने का भी वक्त रहे।